असम की आवाज़, असम और उस असम के साथ साथ पूरे देश की धड़कन, बल्कि दुनिया की धड़कन जुबीन गर्ग की मौत हम सब भुला नहीं पाए। करीब 3 महीने बाद जुबीन गर्ग की मौत को लेकर असम पुलिस की सीआईडी ने गुवाहाटी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगभग 3500 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट वो चीज़ होती है जब पुलिस किसी केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके पास वक्त होता है कि 90 दिनों के अंदर अंदर जो कुछ उन्होंने अपनी जांच में पाया है और उसके साथ जो भी उनके पास सबूत है, जो गवाहों की लिस्ट है, उन सारी चीज़ों के आधार पर पूरा पेपर वर्क करें और कोर्ट के अंदर एक चार्जेस, यानी सामने वाले के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं तो वो चार्जेस लगाएं जो भी आरोपी है, और उस सेक्शन के तहत कि आप क्या मानते हैं कि उसने क्या क्या जुर्म किया है। इसके बाद अदालत का काम होता है कि उस चार्जशीट पर और जो पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं उनमें से कितना सही है कितना गलत है वो खुद तय करे, और फिर अदालत उसके हिसाब से उसमें काट छाट भी कर सकती है या कुछ नए सेक्शन जोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर चार्जशीट किसी भी एक क्राइम की कहानी होती है। उस चार्जशीट में पूरी कहानी दर्ज होती है, कब कैसे कहाँ क्यों हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, मोटिव क्या था। तो जुबीन गर्ग की मौत को लेकर एक सवाल शुरू से उठ रहा है कि जुबीन गर्ग की मौत हादसा है, डूबने से हुई या फिर साजिश। इस चार्जशीट में सारी कहानी दर्ज है क्योंकि अभी एक कानूनी दस्तावेज है। 3500 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल हो गई और 22 दिसंबर को अब इस मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी, यानी ट्रायल शुरू होगा। इस चार्जशीट में जो असम पुलिस की सीआईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया वो ये कि जुबीन गर्ग की मौत हादसा नहीं, समंदर में डूबने से उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि साजिशन उनका कत्ल किया गया। और इसके लिए असम पुलिस ने 5 लोगों के नाम चार्जशीट में दाखिल किए। इन 5 में से 4 को सीधे सीधे जुबीन गर्ग का कातिल ठहराया, जबकि 5वें को गैर इरादतन हत्या का जिम्मेदार ठहराया। सबसे पहले चार्जशीट में जो नाम है और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो बताता हूँ, फिर इस चार्जशीट की कमियां आपको बताता हूँ और ये बताता हूँ कि इस चार्जशीट के बलबूते पर वाकई असम पुलिस जुबीन गर्ग की मौत को कत्ल साबित कर पाएगी। इस चार्जशीट के बलबूते पर क्या वाकई उसके पास वो सबूत है जो अदालत में खड़े हो पाएंगे। और इसी से एक ये भी सवाल है कि क्या जुबीन गर्ग की मौत का राजनीतिकरण किया जा रहा है, यानी इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है अगले साल जो असम में चुनाव है उसके लिए। ऐसे बहुत से इस देश में केस हुए हैं जिसमें चार्जशीट तो बना दी गई लेकिन अदालत में उस केस की हवा निकल जाती है क्योंकि सबूत कमज़ोर, कहानी कमज़ोर होते हैं। उस पर बाद में आऊँगा, पहले जो असम पुलिस ने चार्जशीट तैयार की है उसके बारे में बात करते हैं। इस चार्जशीट में कुल 5 लोगों को नामजद ठहराया गया, जिसमें से 4 सीधे सीधे जुबीन गर्ग के कातिल बताए गए हैं। इनमें पहला नाम है श्याम कानू महंता। श्याम कानू महंता सिंगापुर में उस नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर थे। तो पहला नाम कातिल के तौर पर श्याम कानू महंता का है चार्जशीट में। दूसरा नाम जुबीन गर्ग के अपने मैनेजर जो 10 साल से ज़्यादा वक्त से उनके साथ रह रहे हैं, सिद्धार्थ शर्मा का है। तीसरा और चौथा नाम जुबीन गर्ग के अपने बैंड के 2 मेंबर, को म्यूजिशियन, ड्रमर, उनका नाम है, जिनमें से एक है शेखर ज्योति गोस्वामी और दूसरे अमृत पर्व महंता। तो श्याम कानू महंता ऑर्गेनाइजर, जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, 2 जुबीन गर्ग के अपने बैंड की टीम के मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत पर्व महंता, ये 4 असम पुलिस की नज़र में जुबीन गर्ग के कत्ल के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है क्योंकि असम पुलिस इसे कत्ल मान रही है। 5वां नाम जो दिया गया है कातिल के तौर पर नहीं लेकिन गैर इरादतन हत्या के तौर पर, वह है जुबीन गर्ग के अपने कज़न और असम पुलिस में एक पुलिस अफसर जो उनके भाई हैं, संदीपन गर्ग। इनका नाम है 5वें आरोपी के तौर पर, लेकिन इन्हें सीधे कातिल नहीं ठहराया गया बल्कि ये है कि गैर इरादतन, लेकिन इस पूरे मामले में ये शामिल है। तो ये तो रहे वो 5 कैरेक्टर, 5 लोग। अब चार्जशीट में इन 5 के रोल को भी डिफाइन किया गया कि ये 5 क्यों और क्यों चार्जशीट में इनका नाम है, क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने जुबीन गर्ग का कत्ल किया। तो एक एक कर इन 5 कैरेक्टर पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं असम पुलिस की तरफ से, अब वो आप सुनिए। पहला है, चूंकि सिद्धार्थ शर्मा जुबीन गर्ग के मैनेजर रहे लंबे साल से, अभी भी उनके साथ थे, तो उनके बारे में चार्जशीट में ये कहा गया और ये इल्ज़ाम लगाया है कि सिद्धार्थ शर्मा वो शख्स थे जिन्होंने 19 सितंबर
सिंगापुर में जिस दिन समंदर के उस यॉट पर पार्टी हो रही थी जिसमें जुबीन गर्ग मौजूद थे और जहां उनकी मौत हुई थी, उस यॉट पर सबसे ज़्यादा शराब पिलाने वाले जुबीन गर्ग को सिद्धार्थ शर्मा थे, उनके अपने मैनेजर। और जुबीन गर्ग को समंदर में बिना लाइफ जैकेट के उतारने वाले भी सिद्धार्थ शर्मा थे। ये दो संगीन इल्जाम। तीसरा इल्जाम यह है सिद्धार्थ पर कि 10 साल से भी ज़्यादा वक्त से वो जुबीन गर्ग के साथ हैं। उन्हें पता था कि जुबीन गर्ग को पिछले कुछ वक्त से दौरे पड़ते हैं। उन्हें यह भी पता था कि डॉक्टरों ने साफ साफ ये आगाह किया था कि जुबीन गर्ग को कभी भी पानी और आग के करीब न जाने दिया जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों और जुबीन गर्ग की मेडिकल हिस्ट्री को जानने के बावजूद सिद्धार्थ शर्मा ने जानबूझकर नशे की हालत में जुबीन गर्ग को बिना किसी लाइफ जैकेट के समंदर में तैरने के लिए उकसाया। ये सिद्धार्थ शर्मा पर इल्जाम है। सिद्धार्थ शर्मा पर चार्जशीट में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि वो जुबीन गर्ग को अब उनके अपने करियर यानी म्यूजिक, कंसर्ट, इनसे दूर करना चाहते थे धीरे धीरे, और इसकी वजह शायद कोई और नया आने वाला हो सिंगर। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ शर्मा पर चार्जशीट में यह भी इल्जाम लगाया है कि वो जुबीन गर्ग के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और सिद्धार्थ जुबीन को कई जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए एक तरह से साजिशन उकसा रहे थे। और दो जगह का नाम है, एक महावीर एक्का और एक होटल हेरिटेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें उन्होंने इन्वेस्ट कराया जो घाटे का सौदा था, और इसके पीछे उनकी मंशा जुबीन गर्ग को नुकसान पहुंचाना था। तो कुल मिलाकर जो जुबीन गर्ग के मैनेजर हैं उन पर सीधे सीधे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही जुबीन गर्ग को उस दिन 19 सितंबर को शराब पिलाई, बिना लाइफ जैकेट के समंदर में उतारा। डॉक्टर के जरिए उन्हें पता था कि उन्हें दौरा पड़ता है, आग और पानी उनके लिए ख़तरनाक है, लेकिन इस सब चीज़ों को उन्होंने परवाह नहीं की। तो ये एक साजिश थी, एक हादसे के तौर पर इस कत्ल को दिखाने की। तो पहला कैरेक्टर सिद्धार्थ शर्मा जुबीन गर्ग के मैनेजर पर मोटा मोटी चार्जशीट में इल्ज़ाम है। अब जो दूसरे जुबीन गर्ग के कातिल के तौर पर इस चार्जशीट में जिनको कटघरे में खड़ा किया गया है, वो हैं इसी सिंगापुर में जो फेस्टिवल हो रहा था, इसके ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता, जिनकी दावत पर, जिनके इनविटेशन पर जुबीन गर्ग सिंगापुर गए थे। श्याम कानू महंता पर यह इल्ज़ाम है कि वो महंता ही थे जिन्होंने बोट पर पार्टी करने के लिए जुबीन गर्ग को विस्की की अलग से एक बोतल दी थी, क्या वहां जाकर पार्टी करें, जबकि उन्हें पता था कि डॉक्टर ने शराब पीने से मना किया है और समंदर में पानी के साथ तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन चार्जशीट में है कि महंता ने, श्याम कानू महंता ने जुबीन गर्ग को विस्की की एक बोतल दी। और 19 सितंबर को जब उस बोट पर पार्टी हो रही थी, उस यॉट पर पार्टी हो रही थी, तो भी श्याम कानू महंता ने उस यॉट के ऑर्गेनाइजर, क्योंकि वहां का ऑर्गेनाइजर अलग था जिसने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, उस ऑर्गेनाइजर को जुबीन गर्ग की मेडिकल कंडीशन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और सबसे गंभीर इल्ज़ाम चार्जशीट में श्याम कानू महंता पर यह लगाया गया है कि जिस वक्त जुबीन गर्ग पानी में डूब रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया, तब उन्हें फौरी मेडिकल हेल्प नहीं दी गई, बल्कि जुबीन गर्ग को जब पानी से बाहर निकाला गया, इसके बाद अगले 75 मिनट तक, 75 मिनट्स तक वो उसी यॉट पर थे बेहोशी के आलम में। जबकि उस वक्त पल पल कीमती था। आराम से उनको किसी गाड़ी में, अगर एम्बुलेंस नहीं भी है तो ये सभी के पास गाड़ी थी, लेकर नज़दीक के हॉस्पिटल जाया जा सकता था। लेकिन श्याम कानू महंता ने ऐसा नहीं किया, बल्कि 75 मिनट उस यॉट पर उस बेहोश जुबीन गर्ग के साथ टाइम पास किया। चार्जशीट में कहा गया कि अगर वक्त पर मेडिकल हेल्प मिल जाती और ये 75 मिनट बर्बाद ना होते तो बहुत मुमकिन है कि जुबीन गर्ग की जान बच सकती थी। तो ये इल्ज़ाम ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता पर है। चार्जशीट में जो तीसरा इल्ज़ाम है, इनके अपने बैंड के म्यूजिशियन जुबीन गर्ग के और सिंगर अमृत पर्व महंता पर। अमृत पर्व महंता पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही जानबूझकर जुबीन गर्ग को शराब पिलाई थी। मतलब एक से ज़्यादा लोग थे जो शराब पिला रहे थे, तो एक उसमें अमृत पर्व महंता थे जिन्होंने जानबूझकर पैक पर पैक जुबीन गर्ग को दिए जा रहे थे। जबकि उससे पहले, ये 19 सितंबर की बात है, 18 सितंबर की रात जिस होटल में सिंगापुर में जुबीन गर्ग रुके थे, वहाँ सुबह तक पार्टी चली थी और उस पार्टी में पूरी रात शराब परोसी गई।
यहाँ तक कि उस पार्टी की वजह से जुबीन गर्ग रात को सो नहीं पाए। लेकिन अगले दिन 19 सितंबर को जो शख्स पूरी रात का जागा हुआ है, पार्टी करके आया, उसे फिर से ज़बरदस्ती शराब पिलाई जा रही है और पिलाने वालों में उनके अपने बैंड का मेंबर अमृतपर महंता। ये चार्जशीट में लिखा है। तो उसमें यह है कि उस रात पार्टी के बाद सुबह जुबीन गर्ग ने कुछ नहीं खाया, नींद पूरी नहीं हुई और फिर भी उन्हें खाली पेट शराब पिलाई गई। और ये सारी चीज़ें जानते हुए भी कि जुबीन गर्ग को क्या क्या इशूज़ हैं, अमृतपर महंता ने जुबीन के मैनेजर, ऑर्गेनाइजर और यहाँ तक कि जुबीन गर्ग की वाइफ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि सुबह तक पार्टी हुई और अब हम यॉट पर जा रहे हैं। और यॉट पर जाने की खबर जुबीन गर्ग की वाइफ को नहीं थी। चार्जशीट में यह भी है कि वो महंता ही था जिसने जुबीन को बिना लाइफ जैकेट पानी में उतरने के लिए उकसाया था। पहले लाइफ जैकेट पहना जा रहा था, फिर ये हुआ कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम सभी हैं यहाँ पर, वो लोग भी हैं जो फ़ौरन बचा लेंगे, तो कोई ख़तरा नहीं, आप बिना लाइफ जैकेट के उतरो। तो ये महंता के ऊपर इल्ज़ाम है कि लाइफ जैकेट के बिना उतारने का जो रोल प्ले किया था वो महंता ने किया था। जुबीन की बैंड के एक दूसरे मेंबर, ड्रमर और म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी पर भी चार्जशीट में जुबीन के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है। कहा गया कि जिस वक्त जुबीन गर्ग पानी में डूब रहे थे तब शेखर ज्योति गोस्वामी ही वो शख्स था जो सबसे करीब था जुबीन गर्ग के, बिल्कुल पास में, और सबसे सही पोजीशन पर था जुबीन गर्ग जब डूब रहे थे उन्हें बचाने की। मतलब सबसे करीब, सही पोजीशन पर, फौरन हाथ बढ़ाकर बचा सकता था। लेकिन चार्जशीट में लिखा हुआ है कि उस वक्त वहां की वीडियो को देखते हुए यह साफ पता चलता है कि जब जुबीन पानी में बेहोश हुए, हाथ बढ़ाकर आसानी से बाहर निकाला जा सकता था और सबसे करीब शेखर ज्योति गोस्वामी, उनके अपने बैंड का मेंबर, लेकिन वो अपनी आंखों से सब कुछ देखता रहा, जुबीन गर्ग को डूबते हुए देखता रहा, लेकिन बचाने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि गोस्वामी भी उन लोगों में से एक था जिसने जुबीन को नशे की हालत में पानी में उतरने के लिए उकसाया था। ये इल्ज़ाम। अब ये चार मेन जिनके ऊपर जुबीन गर्ग के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है चार्जशीट में। अब पांचवा कैरेक्टर जिस पर कत्ल का सीधे नहीं, मर्डर का नहीं, लेकिन जुबीन गर्ग की मतलब एक तरह से गैर इरादतन तरीके से वो इस मर्डर की मिस्ट्री में शामिल हो गया, वो कोई और नहीं, जुबीन गर्ग का अपना भाई, अपना कज़न संदीपन गर्ग है, जो असम पुलिस में एक पुलिस अफसर है। चार्जशीट के हिसाब से संदीपन गर्ग पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि शेखर गोस्वामी को बार बार संदीपन गर्ग यानी जुबीन गर्ग के अपने भाई ने ही उकसाया शेखर को कि वो जुबीन को लेकर समंदर में दूर ले जाए तैरने के लिए, यानी यॉट से ज़्यादा दूरी तक ले जाए। पहले यॉट के करीब ही वो तैर रहे थे, लेकिन वो संदीपन गर्ग था जो बार बार ये कह रहा था शेखर गोस्वामी को कि तुम थोड़ा यॉट से और दूर ले जाओ इसको तैराकी के लिए। संदीपन पर यह भी इल्ज़ाम है चार्जशीट में कि उसी ने शेखर को डूबते वक्त जुबीन को देर से बचाने के लिए कहा था। जो पहला आया कि शेखर चाहता तो बचा सकता था कि वो सबसे करीब था, सबसे सही पोजीशन पर था, लेकिन उसने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि जुबीन गर्ग ने उसे इशारा नहीं दिया था कि अब तुम बचाओ। उसने देर से बचाने के लिए इशारा किया और इसीलिए तब तक जुबीन गर्ग बेहोश हो चुके थे। तो संदीपन पर यह इल्ज़ाम है जो जुबीन गर्ग के भाई हैं। इसके अलावा इस मामले में 2 पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और ये दोनों पुलिस वाले असल में जुबीन गर्ग के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, यानी PSO। इनमें से एक का नाम है नादेश्वर बोरा और दूसरे का है परेश बैश। लेकिन इन दोनों को जुबीन गर्ग की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया इस चार्जशीट में, बल्कि इन दोनों पर चार्जशीट में धोखाधड़ी की धारा लगाई गई है। उनका कहना है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश रचने की। उनका कहना है कि ये दोनों जुबीन गर्ग के साथ सिंगापुर नहीं गए, लेकिन धोखे से इन्होंने जुबीन गर्ग की कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। उस सेक्शन में इन दोनों पर इल्ज़ाम लगा। कत्ल के लिए नहीं है, कत्ल के लिए सिर्फ 5, उनमें से भी 4 डायरेक्ट और 1 गैर इरादतन। कुल 394 गवाह हैं इस चार्जशीट के हिसाब से जुबीन गर्ग की मौत को लेकर या कत्ल को लेकर, जिनमें सिंगापुर में रहने वाले 10 असमी नागरिक हैं, मेडिकल टीम है, यॉट के लोग हैं, बाकी वो लोग जो उस दिन यॉट पर और थे वो सारे असमी ही थे। इसके अलावा इंडियन हाई कमीशन और सिंगापुर हाई कमीशन के एक अफसर भी इस गवाह की लिस्ट में शामिल है। अब चार्जशीट दाखिल हो गई। 22 दिसंबर को ट्रायल शुरू होगा। 22 दिसंबर को पहली सुनवाई होगी। उसमें चार्जेस फ्रेम होंगे। अदालत देखेगी कि वाकई असम CID पुलिस ने जो चार्जेस लगाए हैं इन 5 लोगों के खिलाफ वो कितना वैलिड है, कितना सही है, क्या उसको
उसके सपोर्ट में वो एविडेंस हैं, सबूत हैं कि नहीं है। तो 22 दिसंबर को इससे सुनवाई होगी। हेमंता विश्व शर्मा इस दौरान गुवाहाटी के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास उन्होंने एक अर्जी दी है और कहा कि वो चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और साथ ही इसके लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील को अपॉइंट किया जाए। तो शायद ये जो मुकदमा है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंच जाएगा और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई तेज तर्रार वकील भी इस केस के लिए अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो ये तो रही पूरी चार्जशीट की कहानी। अब इस चार्जशीट में झोल क्या है और क्या ये चार्जशीट जबरन बनाई गई है? क्या वाकई असम पुलिस अपनी इसी चार्जशीट के बलबूते पर जुबीन गर्ग की मौत को कत्ल साबित कर पाएगी? ये सवाल इसलिए है कि अगर चार्जशीट को कोई पढ़े ध्यान से, जैसे जितने पन्ने मुझे मिले मैंने पढ़ा, किसी भी कत्ल में एक दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहला, मोटिव, मकसद क्या है। अब इस चार्जशीट के हिसाब से 5 लोग नाम है, मेन 5 एक्यूज्ड हैं, 5 आरोपी हैं, जिनमें सीधे सीधे 4 को कातिल ठहराया गया और 1 को गैर इरादतन कत्ल के साजिश में शामिल है। अब अगर इन 5 को आप देखें तो एक ऑर्गेनाइजर जो सिंगापुर में है, श्याम कानू मेहता, एक जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, 2 उनके बैंड के मेंबर जो ड्रम और को म्यूजिक जो देते हैं, और एक कज़न। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जुबीन गर्ग का कत्ल इन्हीं 5 ने किया है तो इन 5 का अपना इंटरेस्ट क्या था, जो अलग अलग 5 लोग एक साथ इकट्ठा हुए। कोई एक कॉमन मोटिव होगा, किसी का मर्डर करना हो तो एक कॉमन मोटिव होता है, उसमें अलग अलग लोग शामिल हो सकते हैं कि इसकी भी दुश्मनी है, उसकी भी दुश्मनी है, उससे पैसे नहीं लिए, वो गुस्सा है, कोई और भी वजह हो सकती है। तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजर, एक मैनेजर, 2 कोऑर्डिनेटर या टीम के मेंबर और एक कज़न जो खुद असम पुलिस में है, इन 5 का कॉमन मोटिव या इंटरेस्ट क्या था जुबीन गर्ग को मारने में? क्या ये असम पुलिस कोर्ट में साबित कर पाएगी? दूसरा, अगर आप इस पूरी चार्जशीट को जो मैंने आपको सुनाया, अगर आप उसको ध्यान से आपने सुना तो एक सवाल बाहर आता है, वो ये कि हर एक कैरेक्टर पर यह कहा गया कि जुबीन गर्ग को शराब पिलाई गई, जुबीन गर्ग पूरी रात जागे थे, यॉट पर गए, बिना लाइफ जैकेट के पानी में उतारा गया। उसके बाद अचानक ये भी है कि इसी चार्जशीट में कि डॉक्टरों ने ये कहा था कि जुबीन गर्ग को पानी और आग से दूर रखो, उनको दौरा पड़ा था, कई बार बचा सकते थे, बचाए नहीं, यॉट से दूर ले गए, तैराकी के लिए उकसाया। ये सारी चीज़ें हैं चार्जशीट में। अब अदालत में इन सारी चीज़ों को एक हादसे की जगह एक कत्ल के तौर पर कैसे साबित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दूसरी पार्टी की दलील होगी बहुत सारी, जैसे ये कि जुबीन गर्ग ने खुद शराब मांगी और हमने उन्हें दी, भाई हम इनकार नहीं कर सकते। वहाँ गए तब तक ठीक थे, और भी तमाम लोग थे, और किसी ने कोई चोट नहीं पहुँचाई, किसी ने किसी तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं किया, और वो अपनी मर्जी से खुश दिखाई दे रहे हैं और पानी में तैराकी करना चाहते थे, वही उन्होंने ही कहा था। तो इसके सबूत कहाँ से लाएंगे? बचाने की बात है तो एक वीडियो में ये भी है कि जब जुबीन गर्ग बेहोश हो रहे हैं तो एक शख्स उस जैकेट के पास, जो ट्यूब है उसके पास जाता है, पकड़ नहीं पाता, फिर आता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई हमने कोशिश तो की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये है कि इसको लेकर सॉलिड एविडेंस जो सीधे ये इस्टेब्लिश करे, जो बता पाए कि ये एविडेंस है, जिससे साफ पता चलता है कि ये एक मर्डर का मामला हादसे का नहीं है। दूसरा, अब आइए आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस केस में। जो सिंगापुर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया उसमें कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग है, यानी पानी में डूबने से मौत हुई। जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ दोबारा, उसमें कहीं भी स्पेसिफिक ये नहीं है कि मौत की वजह क्या है। जैसे पहले आया कि जहर देकर मारा गया, लेकिन वो कहीं आया ही नहीं। तो यहाँ पे भी इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट है, और वो ये कि शायद ड्राउनिंग से ही है। तो अगर डूबने से मौत हुई है तो इस डूबने के पीछे की साजिश की, क्या डुबाने के लिए ये सारी साजिश रची गई थी, उसको एस्टेब्लिश करना, उसका एविडेंस लाना, क्या ये हो पाएगा? क्योंकि इस चार्जशीट में जो कहानी है और उस कहानी से रिलेटेड जो एविडेंस है वो बड़े कमज़ोर है, क्योंकि फॉरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस असम पुलिस के खिलाफ, आरोपियों के पक्ष में। जो विजुअली जितने एविडेंस हैं वो भी पुख्ता इतने नहीं है कि उसमें कहीं से ये एस्टेब्लिश हो सके कि, क्योंकि एक आदमी के मन में क्या चल रहा है वो तस्वीर से जाहिर नहीं होता उस वक्त। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि 5 अलग अलग लोगों को आपने जो इसमें अक्यूज़ बनाया, उन 5 का कॉमन मोटिव क्या है ये इसमें क्लियर नहीं है।
और अभी तक ये सामने नहीं आया कि एक को इसलिए मारना था, दूसरे को इसलिए मारना था, तीसरे को इसलिए मारना था, किसी को पैसे, क्योंकि जुबीन गर्ग की अगर पैसे की बात करें, पैसा एक वजह है, तो उनकी वाइफ सारी उनकी जो भी प्रॉपर्टी हो रही है वारिस वही होंगी। हड़पने की बात है तो अभी तक जुबीन गर्ग के 3 महीने तो हो गए हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा फाइनेंशियल धोखा हुआ जिसका खुलासा हुआ 3 महीनों में, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो फिर और क्या, कोई जो म्यूजिकल राइवलरी की बात है वो भी अभी कहानी कहीं सामने नहीं आई है। तो इसी हिसाब से चार्जशीट में जो सारी चीज़ें हैं, इसको कैसे आप अदालत के सामने विथ एविडेंस पेश कर पाओगे, और कैसे, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप कैसे मोटिव को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, ये किसी चैलेंज से कम नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इस चार्जशीट के आधार पर सज़ा दिला पाना मुश्किल काम होगा। तो फिर वहीं घूम कर आते हैं कि अगर ऐसा ही है तो क्या ये एक पॉलिटिकली या कहें या पॉलिटिकल एक ड्रामा है, सिर्फ इसलिए कि जो जुबीन गर्ग के फ़ैन हैं उनको ये दिखाया जाए कि देखो भाई हम बहुत सीरियस हैं। असम के मुख्यमंत्री कई बार, जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब सीआईडी की जांच भी नहीं हुई थी पूरी, तभी वो मीडिया पे ऐलान कर चुके थे कि हम इसे मर्डर का केस मानकर चल रहे हैं। बड़ा सिंपल है कानून में कि जब तक एविडेंस ना हो, जब तक पुलिस अपनी फाइंडिंग्स ना ले आए, जब तक पुलिस की रिपोर्ट में ना आ जाए कि ऐसा ऐसा शक है, तब तक आप आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ये जो असम के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मैंने एक वकील से बात की थी, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पहले ही डिक्लेयर कर दिया, ये भी इन अक्यूज के फेवर में जाएगा आगे चलकर कोर्ट में। कहेंगे कि देखिए साहब, चीफ मिनिस्टर तो शुरू से ही ऐसा कह रहे थे, हमारे इनको फंसाना था, वरना तब तक तो पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तार रिपोर्ट भी नहीं आई थी, उससे पहले इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो ये केस को कमज़ोर करने वाला काम था। लेकिन खैर, एक जुबीन गर्ग के फ़ैन होने के नाते, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग उनके फ़ैन हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी 19 सितंबर को हुआ, उनकी मौत के पीछे की जो भी सच्चाई है वो ज़रूर सामने आनी चाहिए।